नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका उत्थान क्लासेस के यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम भारतीय इतिहास के बारे में देख रहे थे। और भारतीय इतिहास का जो प्राचीन भारत का इतिहास है, उसमें हम जो इतिहास के सोर्स हैं, यानी कि इतिहास का जो अध्ययन किया जाता है जिन सोर्सों के माध्यम से, उनके बारे में देख रहे थे। जिसमें हमने सबसे पहले देखा था पुरातात्विक सोर्सों के बारे में, पुरातात्विक स्रोत क्या थे। फिर हमने देखा साहित्यिक स्रोत क्या थे, और साहित्यिक स्रोत में हम चल रहे थे जो लौकिक साहित्य और जो ब्राह्मण वाला साहित्य था, यानी कि जिनको ब्राह्मण साहित्य कहा जाता था उसमें। और ब्राह्मण साहित्य में हम देख रहे थे, हमने वेद देखे थे और कई चीज़ें देखे थी, जैसे कि आरण्यक देखे थे, ब्राह्मण ग्रंथ देखे थे। और उसी में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है उपनिषद, यानी कि उसमें आज हम देखेंगे उपनिषदों के बारे में। फिर जो वेदांग होते हैं उनके बारे में देखने की कोशिश करेंगे, और इसी तरह हम आगे अपने टॉपिक में बढ़ते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो उपनिषद है, क्या होते हैं उपनिषद, सबसे पहले हम समझेंगे। तो यहाँ पे बताया गया है उप का अर्थ है, उप का अर्थ होता है समीप, यानी कि ऐसा ज्ञान जो गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उपनिषद। उप का मतलब क्या है, समीप, और निषद का अर्थ है बैठना, यानी कि समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, उसे क्या कह देंगे, उपनिषद कह देंगे। अर्थात जिस रहस्य विद्या का ज्ञान गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाता है उसे उपनिषद कहते हैं। और उपनिषद जो आर्यन थे, हमने लास्ट वीडियो में देखा था आर्यकों के बारे में, उनके पूरक और भारतीय दर्शन के प्रमुख स्रोत हैं। क्योंकि आर्यक भी तो, आर्यक जो थे वो भी क्या बता रहे थे, भारतीय दर्शन के बारे में बता रहे हैं। उनको जंगलों में बैठ के लिखा जाता था, और ये भी क्या है, उसके सप्लीमेंट्री हैं, उसके पूरक ने उपनिषद। और वैदिक साहित्य का, जो वैदिक साहित्य हम पढ़ रहे थे, वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण ये इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। तो वेदांत किसको कहा जाता है, उपनिषदों को कहा जाता है, यानी कि वेदों का अंत, यानी कि वेदों का जो सार है वो किसमें मिलता है, उपनिषदों में मिलता है। और ये लिखे कब गए हैं उपनिषद, उपनिषद उत्तर वैदिक काल की रचनाएं हैं, यानी कि 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व का जो समय है, उस समय की ये रचनाएं मानी जाती हैं। और जो ऋग्वेद था वो कब लिखा गया था, वैदिक काल में, यानी कि 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 1500 ईस्वी पूर्व के बीच में लिखा गया था ऋग्वेद। और बाकी जो वेद लिखे गए थे, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, वो तीनों किस काल के हैं, उत्तर वैदिक काल के हैं। तो उपनिषद भी किस काल के हैं, उत्तर वैदिक काल के हैं। इनमें हमें आर्यों के प्राचीनतम दार्शनिक विचारों का ज्ञान प्राप्त होता है, यानी जो आर्य थे, आर्य उनको माना जाता था, उनके प्राचीनतम दार्शनिक विचार कैसे थे उनके बारे में हमें जानकारी जानने को मिलता है। इसे पर विद्या या आध्यात्म विद्या भी कहते हैं, इसे आध्यात्म विद्या भी कहते हैं। और भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, वो किस उपनिषद से लिया गया है, मुंडको उपनिषद। तो जो सत्यमेव जयते है हमारा जो आदर्श वाक्य है, नेशनल मोटो है, वो क्या है, सत्यमेव जयते, वो किस उपनिषद से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। उपनिषदों में आत्मा, परमात्मा, मोक्ष और पुनर्जन्म की अवधारणा मिलती है। तो इनमें क्या ज़्यादातर किस पर फोकस किया गया, आत्मा पर, परमात्मा पर, मोक्ष पर और रीबर्थ, यानी कि पुनर्जन्म पर फोकस किया गया है। और इनकी संख्या टोटल कितनी मानी गई है, टोटल इनकी संख्या मानी गई है कुल संख्या 108। किंतु जो प्रमाणिक हैं, जो ऑथेंटिकेट जो उपनिषद हैं, वो कितने माने गए हैं, 12। जो प्रमाणिक उपनिषद है वो कितने माने गए हैं, 12। इसमें कौन कौन से हैं, जैसे ईश, कुछ प्रमुख उपनिषद हैं जैसे ईशोपनिषद, केन उपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्न उपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद, और कौशितकी उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद और श्वेताश्वर उपनिषद, इसमें क्या है, प्रमुख उपनिषद हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें नेक्स्ट क्या है, वेदांग। और वेदांग क्या है, वेदों के अंग के रूप में इनको जाना जाता है। और इनकी संख्या कितनी मानी गई है, 6 मानी गई है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष एवं छंद, यानी कि इनकी संख्या कितनी है, 6। कौन कौन से हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। और ये गद्य सूत्र रूप में लिखे गए, यानी कि सूत्र यानी कि संक्षिप्त में
और किस में, गद्य में या पद्य में? गद्य में लिखे गए हैं, जो कि पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो सबसे पहले हम देखेंगे वेदांत शिक्षा वाला जो वेदांग है, इसमें क्या जानने को मिलता है हमें। तो शिक्षा वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण हेतु शिक्षा वेदांग का निर्माण किया गया था। यानी वेदांगों का निर्माण क्यों किया गया था? वेदों को अच्छे से समझने के लिए। तो वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण हेतु शिक्षा वेदांग का निर्माण किया गया था। और जिसकी तुलना किससे की जाती है? नाक से। मानव शरीर का जो अंग होता है नाक, उससे इसकी तुलना की जाती है। दूसरा वेदांग क्या है? कल्प। ये ऐसे कल्प सूत्र होते हैं जिनमें विधि एवं नियम का उल्लेख है। यानी कि जो विधि, रूल्स और रेगुलेशंस हैं, उनका उल्लेख किसमें मिलता है? कल्प में मिलता है। और इनकी तुलना किससे की जाती है? हाथ से की जाती है। जो मानव शरीर का हाथ होता है उससे इनकी तुलना की जाती है कल्प की। और व्याकरण, व्याकरण में क्या मिलता है? जो व्याकरण वेदांग है, इसमें नामों और धातुओं, यानी कि जो धातु होती है, क्रिया के जो ओरिजिनल फॉर्म होती है धातु, नामों धातुओं की रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, यानी कि जो ग्रामर है, हिंदी ग्रामर, तो उनके बारे में जानने को मिलता है। नाम, धातु, उपसर्ग, प्रत्यय, उन सब चीज़ों के बारे में भी इसमें जानने को मिलता है। किसमें? व्याकरण में। और कल्प में क्या मिलता है? कल्प में रूल्स और रेगुलेशंस, वेदों के बारे में जानने को, वेदों के रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में। तथा शिक्षा में उनके स्वरों के शुद्ध उच्चारण, यानी कि उनके जो स्वर हैं उनका शुद्ध उच्चारण कैसे करना है उसके बारे में जानने को मिलता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छे से समझाई गई हैं। फिर जो व्याकरण है, व्याकरण वेदांग है, उसमें और क्या देखने को मिलता है? समास, संधि, यानी कि हिंदी ग्रामर में जो मेन चीज़ें होती है, समास, संधि के नियम भी बताए गए हैं। तो और इसकी तुलना किससे की गई है? व्याकरण वेदांग की मुख से इसकी तुलना की गई है। और निरुक्त, अगला जो उपांग है वेदांग है, वो क्या है? निरुक्त। और इसका, यह शब्दों का अर्थ क्या होता है? यह किसके बारे में बताता है? शब्दों के बारे में बताता है कि शब्दों का अर्थ क्या होता है। और यह बताने वाले शास्त्र को निरुक्त कहते हैं। यानी शब्दों का अर्थ बताने वाले शास्त्र को क्या कहते हैं? निरुक्त कहते हैं। यह एक प्रकार का भाषा विज्ञान है। इसकी तुलना कान से की गई है। यानी ये क्या है? एक प्रकार का भाषा विज्ञान माना जाता है। और इसकी तुलना किससे की जाती है? निरुक्त की कान से की जाती है। छंद, छंद वैदिक साहित्य में गायत्री, विटुप्स, जगती, बृहति आदि छंदों का प्रयोग हुआ है। और छंद की तुलना पैर से की गई है। यानी कि छंद वेदांग है, उसकी तुलना किससे की गई है? पैर से की गई है। और ज्योतिष, इसमें ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया है। ज्योतिष की तुलना आँख से की गई है। तो इसमें ज्योतिष में क्या दिखाता है? ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया जाता है। और इसकी तुलना किससे की जाती है? आँख से की जाती है। यानी ज्योतिष शास्त्र होता है उसके बारे में। और आप याद भी रख सकते हैं ऐसे ज्योति, ज्योति किससे, यानी कि जो आँख होते हैं उनको भी ज्योति के रूप में यूज़ किया जाता है। फिर जो नेक्स्ट और किससे हमें जानने को मिलता है? सूत्र, यानी कुछ सूत्र लिखे गए थे। सूत्र जैसे कि आपने गणित सब्जेक्ट देखा हो, गणित में कुछ सूत्र होते हैं। तो सूत्रों की क्या विशेषता होती है? वो बहुत कम शब्दों में, बहुत कम संक्षेप में बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को क्या कर देते हैं? सॉल्व कर देते हैं। बड़ी से बड़ी चीज़ों को याद करा देते हैं। उसको क्या कहा जाता है? सूत्र। ऐसे ही वैदिक साहित्य को, यानी वैदिक साहित्य का अर्थ बहुत कम संक्षेप में, यानी बहुत संक्षेप में समझाने के लिए किसकी रचना की गई? सूत्रों की रचना की गई। तो वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का निर्माण किया गया, ये यहाँ पे बताया गया है। और फिर ऐसे सूत्र जिनमें विधि और नियमों का प्रतिपादन किया जाता है कल्प सूत्र कहलाते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा था कल्प वेदांग था, तो ऐसे यहाँ बताया गया ऐसे सूत्र जिनमें विधि और नियमों का प्रतिपादन किया जाता है उनको क्या कहते हैं? कल्प सूत्र कहते हैं। और कल्प सूत्र के 3 भाग माने गए हैं, जो पूछ लिया जाता है एग्जाम में। कल्प सूत्र के कितने भाग हैं? 3 भाग माने गए हैं। पहला भाग कौन सा है? स्रोत सूत्र। और स्रोत सूत्र क्या बताता है? यज्ञ संबंधी नियम। दूसरा भाग है गृह सूत्र। और गृह सूत्र क्या बता रहे हैं? धार्मिक, राजनीतिक एवं धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। और गृह सूत्र जो हैं गृह सूत्र में लौकिक एवं पारलौकिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तथा धर्म सूत्र में सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। और जो धर्म सूत्र है, जो सूत्र हैं उनमें जो कल्प सूत्र है, कल्प सूत्र का जो तीसरा पार्ट है धर्म सूत्र। और धर्म सूत्र से ही किसकी रचना होती है?
स्मृति यानी कि जो स्मृतियाँ मिलती हैं, जो स्मृतियाँ देखने को मिलती हैं, उनकी रचना किससे हुई है? कल्प सूत्र के धर्म सूत्र से उनकी रचना हुई है। यहाँ पे कुछ स्मृतियों के नाम भी दिए हैं, जैसे मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति और नारद स्मृति और बृहस्पति स्मृति, कात्यायन स्मृति, गौतम स्मृति आदि। और मनु स्मृति के जो भाष्यकार हैं या टीकाकार हैं वो कौन है? मेघातिथ्य। यानी कि मनु स्मृति किसने लिखी थी? मेघातिथ्य ने। और मेघातिथ्य, गोविंदराज, भारुच और कुल्लूक भट्ट, यानी कि 4 लोग इसके बारे में बताए जा रहे हैं। मेघातिथ्य, गोविंदराज, भारुच, कुल्लूक भट्ट, 4 लोगों ने किसकी रचना की थी? मनु स्मृति की रचना, यानी मनु स्मृति की रचना में योगदान दिया है। फिर आती है याज्ञवल्क्य स्मृति। याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार यानी उसको लिखने वाले कौन कौन माने जाते हैं? विश्वरूप, विज्ञानेश्वर, मिताक्षरा और अपरार्क आदि हैं। तो 3 हैं, विश्वरूप, विज्ञानेश्वर और अपरार्क। इन तीनों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। और फिर उपवेद कौन कौन से हैं? यानी प्रत्येक वेद का क्या था? एक उपवेद था। तो उपवेद कौन कौन से हैं? जैसे आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और शिल्पवेद। इनके बारे में बताया गया। 4 वेदों के क्या हैं? 4 उपवेद हैं। और मनु स्मृति सबसे प्राचीन और प्रमाणिक मानी जाती है। यानी कि जो स्मृतियों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक कौन सी स्मृति मानी जा रही है? मनु स्मृति मानी जाती है। जैसा कि हमने आपको बताया भी था कि हमारा जो फोकस रहेगा वो किस पर रहेगा? फैक्ट पर रहेगा, क्योंकि इतिहास विश्लेषण का विषय नहीं, किसका विषय? तथ्यों का विषय। ज़्यादातर वहाँ पे घटनाएं मिलती हैं, तथ्य मिलते हैं और इसी से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि यहाँ पे क्या लॉजिक लग रहे होंगे, क्या कॉन्सेप्ट लग रहे होंगे, ऐसा कुछ जानने को नहीं मिलता है। तो ज़्यादातर क्या है, यहाँ पे फैक्ट की भरमार रहती है और हमारा पूरा फोकस रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा फैक्टों को याद करने की या ज़्यादा से ज़्यादा फैक्टों को मेमोराइज करने पर। और याज्ञवल्क्य स्मृति हमने देखी थी, वो भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ मानी जाती है। और व्याकरण ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अष्टाध्यायी। और अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? पाणिनि ने इसकी रचना की थी। और कैसा है? ग्रामर है, यानी कि व्याकरण ग्रंथ है। क्या नाम है? अष्टाध्यायी। और किसने इसकी रचना की है? पाणिनि ने इसकी रचना की है। और इसको कब लिखा गया है? 400 ईस्वी पूर्व, यानी 400 BC के लगभग इसको लिखा गया है। सूत्र साहित्य में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। यानी कि ये पूछा जाता है कि 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किसमें मिलता है? वेदांग में मिलता है या उपनिषदों में मिलता है या जो ब्राह्मण ग्रंथ है उनमें मिलता है? नहीं, ये सूत्र साहित्य लिखे गए थे उनमें इसके बारे में पता चलता है। 8 प्रकार के विवाहों में, जिनके बारे में आगे देखेंगे भी जब वेद और उपवेद और वो सब चीज़ें पढ़ेंगे। तो अभी हम क्या देख रहे हैं? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सा देख रहे हैं हिस्ट्री का, कि हिस्ट्री का अध्ययन कैसे किया जा रहा है, कहाँ से हिस्ट्री को समझने में, पढ़ने में मदद मिल रही है। यानी कि ऐसे कौन से रिसोर्सेस हैं जो हिस्ट्री के बारे में हमको बता रहे हैं। अभी उन चीज़ों के पर्सपेक्टिव से हम इन चीज़ों को देख रहे हैं। और यास्क के एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने निरुक्त क्या बता रहा था? शब्दों की परिभाषा। यास्क ने निरुक्त 5वीं सदी यानी कि 500 BC में इसकी रचना की थी। यास्क ने निरुक्त की रचना की थी। इसमें वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति का विवेचन किया गया, यानी कि जो वैदिक शब्द थे उनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, ये किसमें बताया जाता है? निरुक्त नामक जो अभी हमने देखे थे वेदांग, उसमें इसका जिक्र किया गया। और ये किसने लिखा था? यास्क ने लिखा था। फिर आते हैं 2 महाकाव्यों का जिक्र मिलता है यहाँ पे। हमारे जो ऐतिहासिक साक्ष्य उनमें 2 महाकाव्यों का जिक्र मिलता है। कौन कौन से 2 महाकाव्य माने गए हैं भारतीय इतिहास में? एक रामायण और दूसरा है महाभारत। तो जो महाभारत महाकाव्य है इसकी रचना 400 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। और इन दोनों का अंतिम रूप से संकलन 400 ईस्वी के आसपास हुआ है। यानी कि सबसे पहले इनकी जो रचनाएं स्टार्टिंग हो गई थी 400 ईस्वी पूर्व के आसपास हो गई थी महाभारत की। और जो रामायण और महाभारत है उन दोनों का संकलन कब जाके हुआ है? जब गुप्त पीरियड चल रहा था, गुप्त काल चल रहा था, 400 ईस्वी में जाकर हुआ। यानी कि 800 साल बाद लगभग इनका कंपाइलेशन हुआ, यानी कि उनको अच्छी तरह से लिखा गया है। और महाभारत की रचना किसने की है? महाभारत की रचना की है वेद व्यास ने। और इसमें पहले कितने श्लोक थे? 8800 श्लोक थे। और इसका नाम था जय संहिता, यानी तब इसे 8800 श्लोक थे, तब इसे क्या कहा जाता था? जय संहिता। और बाद में श्लोक बढ़ाकर कितने हो गए? 24,000 हो गए। और इसका नाम क्या हो गया? भारत नाम से यह प्रसिद्ध हो गया, क्योंकि इसमें प्राचीनतम वैदिक जन भारत के वंशजों की कथा है। और इसका नाम क्या हो गया? भारत। और भारत से नाम क्या हो गया अब इसका? महाभारत। क्योंकि
अंत में 1,00,000 श्लोक होने के कारण अंत में इसके श्लोक प्रेजेंट टाइम में कितने हो गए? अब 1,00,000 श्लोक हो गए। अब इसे क्या कहा जाने लगा? शतसहस्त्री संहिता या महाभारत कहा जाने लगा। और इसकी मूल कथा जो कौरव और पांडवों के युद्ध की है उत्तर वैदिक काल की मानी जाती है। यानी कि जो कौरव और पांडवों की जो मूल कथा है वो कब की मानी जा रही है? उत्तर वैदिक काल के समय की मानी जा रही है। उत्तर वैदिक काल यानी कि 1000 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी पूर्व तक का समय। महाभारत महाकाव्य 18 पर्व यानी कि 18, आपने देखा होगा 18 दिन चला था, तो 18 पर्वों में इसको क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। और महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख एक ग्रंथ है, गृहसूत्र है, इसका नाम क्या है? अश्वलायन। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अश्वलायन नामक गृहसूत्र महाभारत का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। फिर जो 18 पर्व देखे थे अभी हमने एक 18 पर्वों में बांटा गया है। इसका छठा पर्व है, उसमें भीष्म की कहानी है। यानी कि भीष्म पर्व कहा गया है। जब भीष्म सरसैया पर लेटे हुए थे तो वो कर्म के बारे में, भक्ति के बारे में ज्ञान का उल्लेख कर रहे हैं। तो वो कौन सा सर्ग है? 6वां सर्ग के बारे में भीष्म की जो कर्म है, भक्ति है, ज्ञान का उल्लेख वहाँ पे किया गया है। और इसको क्या कहा जाता है? भीष्म पर्व कहा जाता है, जिसमें कर्म को प्रधानता दी गई है। और इसी का एक भाग क्या है? गीता है। और गीता में सबसे पहले अवतारवाद का उल्लेख किया गया है। तो ये पूछा जाता है कि सबसे पहले अवतारवाद का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? सबसे पहले जो अवतार की अवधारणा निकल कर वो आई है, कहाँ से आई है? गीता से निकल कर आई है। कृष्ण भगवान ने गीता में अवतार का उल्लेख सबसे पहले किया है या हमें मिलता है। फिर जो रामायण महाकाव्य है उसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? महर्षि वाल्मीकि के द्वारा इसकी रचना की गई थी। और रामायण जब बनी थी तब इसमें कितने श्लोक थे? 6000 के करीब श्लोक थे, जो बढ़कर 12,000 हो गए। और अंत में अब कितने हैं? 24,000 श्लोक हो गए। और इसकी रचना 500 ईस्वी पूर्व यानी कि जो बौद्ध समय और जैन समय चल रहा था उस समय के आसपास इसकी रचना हुई थी। और रामायण हमारा आदि काव्य यानी कि ऐसा काव्य जो सबसे पुराना हो। रामायण हमारा आदि महाकाव्य माना जाता है। इसमें हमें बिंदुओं तथा हिंदुओं तथा यवनों और शकों के संघर्ष का विवरण प्राप्त होता है। और महाभारत में भी शक, यवन यानी कि जो इंडो ग्रीक आ रहे थे, क्योंकि इनकी रचना तो स्टार्टिंग वहीं से हो गई थी, लेकिन बाद में इनमें कुछ टीका संक्षेप में चीज़ें जुड़ती रहीं। शक आ रहे थे, इंडो ग्रीक आ रहे थे, हूड़ आ रहे थे, उन सभी के आक्रमणों के बारे में भी इनमें जिक्र किया गया, क्योंकि बाद में भी तो ये अपडेट हो रहे थे, तो वहाँ पे उनके बारे में धीरे धीरे जिक्र होता गया। और इन महाकाव्यों में हमें प्राचीन भारत वर्ष की यानी कि इनसे हमें क्या जानकारी मिल रही है? प्राचीन भारतवर्ष की सामाजिक स्थिति कैसी थी, धार्मिक स्थिति कैसी थी और राजनीतिक दशा कैसी थी, उन सब के बारे में जानकारी मिलती है, जो हमें आज के समय का इतिहास निर्माण करने में सुझाव देते हैं। और फिर आते हैं हम पुराण, जो क्योंकि महाकाव्य दोनों देख ली, रामायण और महाभारत। अब आते हैं पुराण। पुराण क्या बताते हैं? भारतीय इतिहास के अध्ययन में क्या योगदान देते हैं पुराण? तो पुराण ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। यानी कि इतिहास की जो कथाएं हैं, घटनाएं, राजाओं की जो वंशावली हैं कि ये राजा आया था, ये राजा आया था, उसका विवरण सबसे अच्छे तरीके से किसमें मिलता है? पुराणों में मिलता है। तो कभी पूछ लेता है कि ऐतिहासिक घटनाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध यानी कि सीक्वेंस से विवरण कहाँ मिलता है? पुराणों में मिलता है। और पुराणों के रचयिता कौन है? लोहमर्ष ऋषि और उनके पुत्र उग्रश्रवा। लोहमर्ष ऋषि और उनके पुत्र कौन है? उग्रश्रवा ने पुराणों की क्या की है? पुराणों की रचना की है। और पुराणों की संख्या कितनी मानी गई है? 18 है। अधिकांश पुराणों की रचना 3री-4री शताब्दी में हुई है, यानी कि 300 AD और 400 AD के आसपास, जब गुप्त समय चल रहा था, गुप्त काल चल रहा था, उस समय के आसपास किसकी रचना हुई है? पुराणों की रचना मानी जाती है। अमरकोश में पुराणों के 5 विषय बताए गए हैं। अमरकोश में पुराणों के 5 विषय बताए गए हैं, यानी कि अमरकोश नाम की किताबों से पुराणों के कितने विषय बताए गए हैं? 5 विषय बताए गए हैं। मार्कंडेय, ब्राह्मण, वायु, विष्णु, भागवत और मत्स्य संभवतः प्राचीन पुराण है। यानी कि सबसे प्राचीन पुराण कौन से माने जाते हैं? मार्कंडेय, ब्रह्मांड, वायु, विष्णु, भागवत और मत्स्य। और जो मत्स्य पुराण है वो सबसे प्राचीन और प्रमाणिक माना जाता है, जिसके बारे में हमने पहले भी देखा था। और यहाँ में बताया गया है मत्स्य, वायु और विष्णु पुराण में प्राचीन राजवंशों का विवरण है। तो मत्स्य पुराण, वायु पुराण और विष्णु पुराण में प्राचीन राजा हैं
उनके वंशों का विवरण दिया गया है। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि महाभारत के युद्ध के पश्चात जिन राजवंशों ने ईसा की 6वीं शताब्दी तक राज्य किया, उनके विषय में जानकारी देने का एकमात्र सोर्स क्या है? पुराण है। जैसे मौर्य वंश है, जो मौर्य वंश था उसके बारे में कौन से पुराण में जानकारी मिलती है हमें? विष्णु पुराण में। और सातवाहन वंश था या आंध्र वंश था या शुंग वंश था, उसके बारे में जानकारी किसमें मिल रही है? मत्स्य पुराण में। तो सातवाहन वंश या शुंग वंश, इसके बारे में जानकारी कहाँ मिलती है? मत्स्य पुराण में मिलती है, जो सबसे प्राचीन पुराण भी माना जाता है। और गुप्त वंश के बारे में किस पुराण में जानकारी मिलती है? गुप्त वंश के बारे में वायु पुराण में हमें जानकारी मिलती है। फिर क्या बताया गया है? पुराण अपने वर्तमान रूप में संभवतः ईसा की 3री और 4वीं शताब्दी यानी गुप्त काल में लिखे गए थे। यानी कि पुराणों का जो वर्तमान संकलन हमें मिलता है वो कब लिखा गया था? वो लिखा गया था गुप्त काल में 300 से लेकर 400 AD के आसपास। इस प्रकार ब्राह्मण साहित्य से प्राचीन भारत के सामाजिक तथा सांस्कृतिक इतिहास पर प्रकाश पड़ता है, किंतु इससे राजनीतिक इतिहास की विशेष जानकारी नहीं मिलती है। यानी कि इनसे हमें सामाजिक स्थिति कैसी थी, धार्मिक स्थिति यानी धर्म को मानने वाले लोग कैसे थे, उन सब चीज़ों के बारे में तो भरपूर मिल रहा है, क्योंकि ज़्यादातर ग्रंथ कैसे थे? धार्मिक ग्रंथ थे। लेकिन जो राजनीतिक घटनाएं उनके बारे में इतनी अच्छी से जानकारी यहाँ पर नहीं मिल पा रही है ब्राह्मण इतिहास में। अब हम क्योंकि हमने देखे थे एक तो था ब्राह्मण साहित्य, दूसरा था ब्राह्मणेतर साहित्य यानी कि ब्राह्मण साहित्य से अलग। तो हमने वहाँ पर देखा था ब्राह्मणेतर साहित्य। तो अब हम देखेंगे ब्राह्मणेतर साहित्य क्या बताते हैं हमें, और ब्राह्मणेतर साहित्य या लौकिक साहित्य के बारे में हमने वहाँ पर जिक्र किया था। तो अब एक एक करके उनको देखेंगे। तो ब्राह्मणेतर साहित्य में कौन से आते हैं? बौद्ध धर्म, जैन धर्म। तो सबसे पहले हम बौद्ध साहित्य के बारे में देखेंगे। बौद्ध साहित्य हमें इतिहास के बारे में क्या जानकारी देता है? तो बौद्ध साहित्य भारतीय इतिहास के साधन के रूप में विशेष योगदान देता है। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक है। यानी सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ क्या माना जाता है? त्रिपिटक। और त्रिपिटक को अगर हम उसकी परिभाषा देखें, उसके बारे में जाना है तो क्या है? बास्केट ऑफ नॉलेज, यानी कि एक ऐसी टोकरी जो ज्ञान से भरी हुई है। और सबसे प्राचीनतम ग्रंथ किसका है? बौद्ध धर्म का। उसे क्या कहा जा रहा है? त्रिपिटक। और त्रिपिटक किससे मिलकर बना है? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक से मिलकर बना है। अब जो सुत्त पिटक है, सुत्त पिटक में हमें क्या जानकारी मिलती है? सुत्त पिटक बुद्ध के धार्मिक विचार और वचनों का संग्रह, यानी बुद्ध को धर्म के लेकर क्या विचार थे और वचन जो उन्होंने कहे थे उनका संग्रह कैसे मिलता है? सुत्त पिटक में मिलता है। और सुत्त पिटक को बुद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। इंसाइक्लोपीडिया मतलब ऐसी साइट या ऐसी जगह जहाँ पर सब कुछ जानकारी हमें एक जगह मिल जाती है। और सुत्त पिटक की रचना किसने की थी? आनंद ने। जो गौतम बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य था आनंद, उसने उसकी रचना की थी। दूसरा है विनय पिटक। ये क्या बताता है? जो बौद्ध संघ था, बौद्ध यूनियन था, उसके रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में कौन बताता है? विनय पिटक बताता है। और इसकी रचना किसने की थी? उपाली ने इसकी रचना की थी। फिर हम आते हैं अभिधम्म। तीसरा पिटक कौन सा है? अभिधम्म पिटक। और अभिधम्म पिटक की रचना किसने की थी? मोगलीपुत्र तिस्स ने इसकी रचना की थी। ये क्या बता रहा है? बौद्ध दर्शन का विवेचन करता है, यानी कि बुद्ध का जो दर्शन था, बुद्ध की जो फिलॉसफी थी, उसके बारे में कौन सा पिटक बता रहा है? अभिधम्म पिटक बता रहा है। और विनय पिटक क्या बता रहा है? रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में। तथा सुत्त पिटक क्या बता रहा है? बुद्ध के धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह। बुद्ध के धर्म को लेकर क्या विचार थे और उनका जो वचन थे उनका कंपैरिजन कौन बता रहा है? सुत्त पिटक बता रहा है, जिसकी हमने रचना भी देखी। सुत्त पिटक की रचना आनंद ने की थी। विनय पिटक की रचना किसने की थी? विनय पिटक की रचना उपाली ने की थी। तथा अभिधम्म पिटक की रचना मोगलीपुत्र तिस्स के द्वारा की गई। फिर आगे यहाँ पे हमें देखने को मिलता है बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित कर उन्हें 3 भागों में बांटा गया। इन त्रिपिटकों को ही रचना बुद्ध के निर्वाण प्राप्ति के बाद हुई। यानी कि इन तीनों ही जो त्रिपिटक हैं, बुद्ध पिटक, जो सुत्त पिटक है, विनय पिटक है, अभिधम्म पिटक है, उन तीनों की रचना बुद्ध के समय नहीं हुई थी। यानी कि बुद्ध के निर्माण, जब बुद्ध धरती को छोड़कर चले गए थे, तब उनके निर्माण के पश्चात इनकी रचना हुई थी। और जातकों के बारे में बताया कि जातक क्या हैं? बुद्ध धर्म के पूर्व जन्म की काल्पनिक कथाएं हैं। उनको क्या कहा जा रहा है? जातक कहा जा रहा है। बुद्ध धर्म के पूर्व जन्म की काल्पनिक कथाओं को क्या कहा जाता है? जातक कथा कहा जाता है।
पहली शताब्दी में जातकों की रचना आरंभ हो चुकी थी, यानी कि जो पहली शताब्दी है 1 AD यानी कि 100 AD वाली, उसमें जातकों की रचना आरंभ हो चुकी थी। जातक क्या बता रही हैं, बुद्ध धर्म के जो पूर्व जन्म की यानी गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की जो कहानियाँ वो किसमें मिलती हैं, जातक में मिलती हैं, जिसका प्रमाण भरत और सांची के स्तूप की बेष्टनी पर उत्कीर्ण दृश्यों से पता चलता है। यानी कि जब जातक कथा उनके बारे में क्या लिखा जा रहा था, इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिल रही है, भरत स्तूप और सांची के स्तूप से इनके बारे में हमें विशेष जानकारी प्राप्त हो रही है। और जातक गद्य और पद्य दोनों में लिखे गए हैं, ये भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जातक गद्य एवं पद्य दोनों में लिखे गए हैं, जिसमें पद्यांश अधिक प्राचीन है, यानी जिसमें पद्य की रचनाएं जो गाई जा सकने वाली रचनाएं वो सबसे ज़्यादा प्राचीन मानी जाती हैं। जातकों की संख्या कितनी है, 550 है, यानी जातकों की संख्या कितनी मानी गई है, 550 मानी गई है। फिर जो नेक्स्ट ग्रंथ है बुद्ध धर्म का वो क्या है, निकाय। और निकायों में क्या बताया गया है, निकायों में बौद्ध धर्म के सिद्धांत एवं कहानियों का संग्रह है, यानी कि बौद्ध धर्म के क्या क्या सिद्धांत हैं और क्या क्या कहानी है उनका संग्रह किसमें मिलता है, निकायों में मिलता है। और प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में हैं, यानी कि जो बौद्ध ग्रंथ हैं प्राचीन काल में जो लिखे गए तो किस भाषा में लिखे गए थे, पाली भाषा में लिखे गए थे। पाली भाषा में लिखे गए बौद्ध ग्रंथों को द्वितीय प्रथम सदी ईस्वी पूर्व माना जा सकता है, यानी 200 से लेकर 100 BC तक का जो समय है उनके आसपास ये ग्रंथ लिखे गए थे पाली भाषा में। और बुद्ध घोष द्वारा विरचित ग्रंथ विशुद्धिमग्ग बौद्ध धर्म के हीनयान शाखा से संबंधित है, यानी कि जो बुद्ध धर्म का जो ग्रंथ है विशुद्धिमग्ग वो बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा से संबंधित है। क्योंकि बुद्ध धर्म की जब हम बुद्ध धर्म देखेंगे तो वहाँ पे देखेंगे हीनयान और महायान नाम की तो शाखा बनी थी, तो हीनयान से कौन सा ग्रंथ संबंधित है, विशुद्धिमग्न नामक ग्रंथ इस शाखा से संबंधित है। और इसे बुद्ध सिद्धांतों पर अत्यंत प्रामाणिक दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है, यानी कि जो विशुद्धिमग्ग है इसे बुद्ध के सिद्धांतों को लेकर सबसे प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। बुद्धों के धार्मिकेतर साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण और रोचक गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं। ये जातक ईसा पूर्व 5वीं सदी से 2री सदी तक की सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बहुमूल्य प्रकाश पर नज़र डालती हैं। बौद्ध ग्रंथों को श्रीलंका में ईसा पूर्व 2री शताब्दी में संकलित किया गया, यानी कि कुछ बौद्ध ग्रंथ कैसे थे जिनका संकलन कहाँ पे किया गया था, श्रीलंका में, यानी कि 200 BC पूर्व उनका संकलन श्रीलंका में किया गया था। और दीपवंश और राजवंश की रचना क्रमशः 4वीं और 5वीं शताब्दी में हुई, यानी कि 400 AD और 500 AD में किसकी रचना हुई, दीपवंश और महावंश की रचना हुई। इन पाली ग्रंथों से मौर्यकालीन इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। तो जो दीपवंश और महावंश हैं जो पाली भाषा में लिखे गए हैं उनसे हमें मौर्य वंश के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। पाली भाषा का एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य एक अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पनो है। इसमें यूनानी राजा मेनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन का दार्शनिक वार्तालाप है, किसमें, मिलिंद पनो में। और मिलिंद पनो किस भाषा में लिखा गया था, पाली भाषा में। एक तो बौद्ध भिक्षु थे नागसेन और दूसरे एक राजा थे यवनों के मेनांडर, उन दोनों के बीच में संवाद हुआ और एक ग्रंथ निकल कर आया मिलिंद पन्हो। दिव्यावदान में अनेक राजाओं की कथाएं हैं, जैसे आर्य, मंजूश्री। मूल कल्प में बौद्ध दृष्टिकोण से गुप्त सम्राटों का वर्णन मिलता है। फिर एक इनका ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, जैसे कि हमने अभी देखे थे बौद्ध धर्म में निकाय होते हैं, जिसमें क्या बताया गया, 16 महाजनपदों का जिक्र मिलता है। तो ये पूछा जाता है कभी कभी क्वेश्चन कि जो 16 महाजनपद उनके बारे में जिक्र कहाँ पे मिलता है, तो अंगुत्तर निकाय वहाँ पर इसका जिक्र मिलता है। और संस्कृत में लिखे गए बौद्ध ग्रंथों में महावस्तु एवं ललित विस्तार का विशेष स्थान है। इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चित्र का चित्रण है। तो ये जगह हैं महावस्तु और ललित विस्तार, वहाँ पर गौतम बुद्ध के जीवन का चरित्र चित्रण देखने को मिलता है। संस्कृत भाषा में लिखे गए बौद्ध ग्रंथों में अश्वघोष की रचनाएं बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण आदि महत्वपूर्ण हैं। यानी संस्कृत भाषा में अश्वघोष ने कौन सी रचना की है, बुद्ध चरित्र की रचना की है, सौंदरानंद और सारिपुत्र प्रकरण की रचना की है। जैन साहित्य का आगम कहा जाता है। जैन आगम में सबसे महत्वपूर्ण 12 अंग हैं।
जैन साहित्य को क्या कहा जा रहा है, आगम कहा जा रहा है। और आगम में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, 12 अंग हैं। आचारांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख है तथा भगवती सूत्र में महावीर के जीवन पर कुछ प्रकाश पड़ता है। नया धम्म कहा में महावीर की शिक्षाओं का संग्रह भी हमें मिलता है, क्योंकि जो जैन साहित्य है, जैन साहित्य के जो सिद्धांत हैं जो लिखे गए हैं जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, आगम कहा जाता है। और जैन आगमों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, 12 अंग हैं। जैसे आचारांग सूत्र जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख है, भगवती सूत्र में महावीर के जीवन पर कुछ प्रकाश मिलता है, और नया धम्म कहा में महावीर की शिक्षाओं का संग्रह है। 12 अंगों में प्रत्येक का उपांग भी है, यानी कि जो 12 अंग हैं उनमें से प्रत्येक का क्या है, उपांग भी है। इन पर अनेक भाष्य लिखे गए हैं, निर्युक्ति, चूड़, टीका कहलाते हैं। और जैन आगमों का वर्तमान रूप एक सभा में निश्चित किया गया था, जो 513 या 526 ईस्वी छठी सदी में वल्लभी में हुई थी। यानी जैन ग्रंथों का जो आरंभिक स्वरूप दिखाया जाता है वो 513 या 526 ईस्वी छठी सदी में वल्लभी में हुई थी। उस सभा में इनका कंपाइलेशन किया गया था। और भगवती सूत्र में क्या मिल रहा है हमें, 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिल रही है। और यही जानकारी हमें कहाँ मिल रही थी, बौद्ध ग्रंथों में, अंगुत्तर निकाय में वो जानकारी हमें मिल रही थी। लेकिन जैन धर्म में कहाँ मिलती है जानकारी, भगवती सूत्र में। और जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र लगभग 34 शती ईस्वी पूर्व से ज्ञात होता है। यानी कल्प सूत्र, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है, जिसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। जैन ग्रंथ की रचना प्राकृत भाषा में हुई है। तो यहाँ पे बताया गया जैन ग्रंथ की रचना किस में हुई है, प्राकृत भाषा में हुई है। और जैन ग्रंथों में परशिष्ट पर्व, भद्रबाहु चरित, आवश्यक सूत्र, आचारांग सूत्र, भगवती सूत्र, कालिका पुराण आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इनमें अनेक ऐतिहासिक घटनाएं की सूचना मिलती है। तो यहाँ पे बौद्ध धर्म से संबंधित, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित कुछ फैक्ट दिए हुए हैं जिनके बारे में हम देखेंगे। बौद्ध ग्रंथ मूलतः पाली भाषा में लिखे गए हैं। तो बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं, पाली भाषा में लिखे गए हैं। और बौद्ध ग्रंथ का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ किसको माना जाता है, त्रिपिटक को माना जाता है। और त्रिपिटक 3 पिटकों यानी कि 3 ग्रंथों से मिलकर बना है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। और सुत्त पिटक में क्या जानने को मिलता है हमें, बुद्ध के धार्मिक विचारों एवं वचनों का संग्रह, यानी कि बुद्ध के धर्म को लेकर क्या विचार थे और क्या वचन थे उनका संग्रह किसमें मिलता है, सुत्त पिटक में। और इसकी रचना किसने की है, आनंद ने इसकी रचना की है। फिर दूसरा है विनय पिटक। जो विनय पिटक क्या है, जो बौद्ध धर्म के संघ के रूल्स और रेगुलेशंस थे उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। और इनकी रचना किसने की है, उपाली ने इसकी रचना की है। फिर तीसरा है अभिधम्म पिटक, बौद्ध दर्शन का विवेचन, बौद्ध दर्शन का विवेचन। और इसकी रचना किसने की है, मोगलीपुत्र तिसने की है। और पिटक का शाब्दिक अर्थ हमने देखा था नॉलेज ऑफ बास्केट है। और सुत्त पिटक को 5 निकायों में विभाजित किया गया है, दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय और अंगुत्तर निकाय और खुद्दाक निकाय। इन 5 भागों में किसको बांटा गया है, सुत्त पिटक को, जिसकी रचना किसके द्वारा की गई थी, आनंद के द्वारा की गई थी। विनय पिटक 3 भागों में विभाजित है, सुत्त व्यंग और खंदक और परिवार। और अभिधम की रचना तीसरी बौद्ध संगति में मोगलीपुत्र तिसने की थी। इस पिटक के अन्य 7 ग्रंथ हैं, यानी कि इसके 7 ग्रंथ हैं। और जो विनय पिटक है उसके 3 ग्रंथ हैं। और जो सुत्त पिटक है उसमें 5 प्रकार से उसको बांटा गया है। और जातक में बुद्ध के पूर्वजों की काल्पनिक कथाएं, निकायों में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों एवं कहानियों का संग्रह है। जैन साहित्य को जैसा कि हमने अभी देखा था क्या कहा जाता है, आगम कहा जाता है। और जैन आगमों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, 12 अंग हैं। और आगम किस में बांटे जाते हैं, 12 अंगों में। और 12 अंग किस में बांटे जाते हैं, उपांगों में, 12 उपांगों में। और 12 उपांग किस में, 10 प्रकीर्ण में। और 10 प्रकीर्ण किस में, 6 छंद सूत्रों में बांटे जाते हैं। तो जैन ग्रंथों की रचना किस में की गई थी, प्राकृत भाषा में की गई थी। और जैन ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण हेमचंद्र द्वारा लिखा गया परशिष्ट पर्व है, यानी परशिष्ट पर्व हेमचंद्र ने एक ग्रंथ लिखा था जो जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। जैन ग्रंथों का संकलन
अंतिम रूप से 6ठी सदी में गुजरात में वल्लभी नगर में हुआ था। जैसा कि हमने अभी देखा था कि वल्लभी में जो मीटिंग हुई थी उसमें जैन ग्रंथों का सबका क्या किया गया था, अंतिम संकलन किया गया था। जैन ग्रंथों में व्यापार और व्यापारियों के बहुतायत उल्लेख मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैन ग्रंथों ज़्यादातर किसके बारे में वर्णन किया गया है, तो जो व्यापार और व्यापारी थे, जो देखा होगा आज के समय में आपने, तो जैनी क्या करते हैं, ज़्यादातर व्यापार करते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे वाले मिलते हैं। तो व्यापार और व्यापारियों के बारे में उल्लेख कहाँ मिलता है सबसे ज़्यादा, जैन धर्म में, जैन ग्रंथों में मिलता है। और भगवती सूत्र महावीर स्वामी के जीवन और 16 महाजनपदों के बारे में बताता है। कौन सा बताता है, भगवती सूत्र। फिर यहाँ में बताया भी गया है, जैसे जो हमने देखा था अभी डाटा, कि जैन ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण हेमचंद कृत परशिष्ट पर्व हैं, जिसकी रचना 12वीं शताब्दी में हुई है। यानी कि जो 1192 और 1200वीं सदी का जो समय है, उसके समय इसकी रचना की गई है। किसके द्वारा, हेमचंद्र के द्वारा। परशिष्ट पर्व तथा भद्रबाहु चरित से चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की प्रारंभिक एवं उत्तरकालीन घटनाओं की सूचना मिलती है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक और उत्तरकालीन घटना की सूचना कहाँ से मिलती है हमें, परशिष्ट पर्व से, जो किसके द्वारा लिखा गया है, हेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है 1200वीं सदी में। पूर्व मध्यकाल में अनेक जैन कथा कोशों और पुराणों की रचना हुई, जिसमें महत्वपूर्ण है हरिश्चंद्र सूरी का समरादित्य कथा, मूर्खाख्यान और कथा कोश उत्थान, उद्योतन सूरी का कुबल या माला, जिनसेन का आदि पुराण तथा गुणभद्र का उत्तर पुराण आदि। इनसे तत्कालीन जैन समाज की सामाजिक धार्मिक दशा पर प्रभाव पड़ता है। और अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, लौकिक साहित्य, जिसके बारे में हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आगे जो भी हमारे टॉपिक होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में उसके बारे में पूछ सकते हैं। और इस क्लास के नोट्स प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल उत्कर्ष क्लासेस अलीगढ़ के नाम से ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।